नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम सूरदास कृत ब्रह्मगीत सार से संबंधित और एक पद की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। और इसमें यहाँ फिर बार बार गोपियाँ जिस प्रकार उद्धव को बिल्कुल निर्गुण खंडन करने के लिए बताते हैं, यहाँ प्रेम भाव की जो महानता, जिस प्रकार दाक चांद के कटुक निम्बोरी, ऐसे मुरी के पातन को मुक्ता हल्द में, इस प्रकार अलग अलग जो तुलना करते हैं। और यहाँ प्रेम मार्ग की सरलता के बारे में इस पद में बताते हैं। और इस पद का पहले हम देखेंगे। काहे को रोकत मार्ग सूदो, सुनो मधुप निर्गुण कंटकते राजपंथ क्यों रोंदो। कै तुम सिकै पटाए कुब्जा, कै कहीं श्यामगन ज्यों दाऊं। वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो, ज्योतिन जोग कहूँ दाऊं। ताको कहाँ परे को कीजे, जानत चाच न दूधो। सूर मूर अक्रूर गए लय, ब्याज निबेरत ऊधो। यहाँ देखिए, उद्धव कहते हैं, उद्धव कहते हैं, मधुप कहते हैं, मधु कहते हैं। और यहाँ और व्यंग्य में काहे को रोकत मार्ग सुदो, देखो अब उद्धव सुदो हो गए। और इसके साथ साथ ये भी बताते सुनह मधुप, क्योंकि यहाँ गोपियाँ बहुत धीरे धीरे एग्रेसिव होते जाती हैं, क्योंकि अब वो लगातार परास्त होते जाते हैं, तो उनकी विजय का जो सुख भी मिलता रहता है। गोपियाँ और ऐसे बताते सुना मदप है उद्धव, सुना हमारी बात सुनो पहले। निर्गुण कंटकते राजपंथ क्यों रोंदे। निर्गुण जो बार बार बोल रहे हैं, वो किस प्रकार का रास्ता आप जानते हैं। ऊबड़ काबड़ टेढ़ा मेढ़ा रेतीला कांटों वाली रास्ता है। हम सब जानते हैं, ऊबड़ काबड़ कांटों से भरा हुआ रेतीली, जो इस प्रकार ऊबड़ काबड़ रास्ते में जाना कितना मुश्किल है, हम सब जानते हैं। गांव में पगडंडियां रहती हैं, उसी को उसमें चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो तो निर्गुण मार्ग है। तो सगुण मार्ग किस प्रकार का है। राजपंथ क्यों रोंदे। राजपंथ राजमार्ग, मतलब आजकल की भाषा में कहने तो हाईवेज, आजकल 6 रोड भी हाईवे आ गए। अगर ऐसे राजमार्ग में जाना कितना आसान है, हम सब जानते हैं, है ना। इससे ये कह गोपियों के माध्यम से सूरदास ये कहना चाहते हैं कि निर्गुण साधन करना, ज्ञान साधना करना, योग मार्ग को अपनाना, मतलब आप ऊबड़ काबड़ कांटों से, पत्थरों से, रेत से, मतलब बिल्कुल ऐसी पगडंडियों में जाने जैसे हैं। लेकिन प्रेम मार्ग, मतलब सगुण साकार पर ब्रह्मा की ओर, मतलब सगुण साकार पर ब्रह्मा की आराधना करना इतना जो आसान है, इतनी आसान है कि राजमार्ग में जाने जैसे। राजमार्ग में कोई अड़चन नहीं रहता है, आगे से कोई गाड़ी आती नहीं, इसलिए एकदम तेज रफ्तार से जा सकते। हम अनुभव करते हैं हाईवे में जाते वक्त और हाईवे के अलग रास्ते में जाते वक्त। यहाँ प्रेम मार्ग सगुण साकार पर ब्रह्मा किस प्रकार है कि बिल्कुल वो राजमार्ग जैसे है। और आगे देखिए यहाँ, कै तुम सिकई पटाए कुब्जा, कै सही श्याम गन जूं दो। क्योंकि कुब्जा के बारे में उनको जो ईर्ष्या है, हम सब जानते हैं कुब्जा की कथा। कुब्जा बहुत कुरूपी हैं। जैसे कृष्ण मथुरा जाते वक्त, मथुरा में सबसे पहले कृष्ण का जो पाद प्रक्षालन करके उनको स्वागत करने के लिए आती हैं, उनको आमतौर पर लोग चिढ़ाते रहते, क्योंकि उनके शरीर में कोई भी अंग उनके अनुपात में नहीं, मतलब शरीर के अनुपात में नहीं, वो बिल्कुल कुब्जा, मतलब क्या नहीं है, वो तो बिल्कुल सही। लेकिन कृष्ण ने जब उनको जो कृष्ण को स्वागत किया, तो पाद प्रक्षालन किया, तो कृष्ण ने कहा हे सुंदरी उठो। तो उनको बहुत, हे प्रभु है आप भी इस प्रकार चिढ़ाना तो ठीक नहीं है। तो कृष्ण ने कहा मैंने तो कोई गलत शब्द ही नहीं कहा, आप अपने आप को देख लो। अपने आप को देखते ही वो आश्चर्यचकित हो गई। वो इतनी सुंदर स्त्री बन गई,
सुंदर एकदम। अब तक कुरूप, अब एकदम सुंदर। तब से लेकर श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहती हैं। आजकल की भाषा में इनका पर्सनल सेक्रेटरी बन गई है। लेकिन यहाँ गोपियों की ईर्ष्या ये है कि इसके पहले गोपियां जो जो सेवाएं करती थी, वो सारी सेवाएं करने के सौभाग्य या सुअवसर अब कुब्जा को मिली। मतलब कुब्जा लगातार उनके मतलब कुब्जा मतलब परम भक्त, मतलब ऐसे भगवान के प्रति कौन, भगवान की सेवा कौन, अगर मौका मिले तो कोई नहीं चाहता है क्या? कुब्जा कर रही हैं, लेकिन कुब्जा के प्रति यहाँ गोपियों की ईर्ष्या भाव देखिए। काय तुम सिकई पटाए कुब्जा, कई कहीं श्याम गन जूं। तो क्या कृष्ण ने बता दिया या कुब्जा ने आपको ये सब सिखा के इस प्रकार की चीज बता दी है, पत्र भेजा ये सब? मतलब यहाँ कुब्जा के प्रति सौतिया डाहवश कहते हैं ना, लाखों करें और दरों 10 कुबरी कहते। मतलब यहाँ एक पद में सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से कृष्ण लाखों विवाह भी करने, 10 कुबरियों को रखने भी दे। लेकिन देखिए कुब्जा के प्रति, क्योंकि कुब्जा को विवाह भी वो नहीं चाहे, क्योंकि विवाह हो जाए तो वैधा मतलब लीगल हो जाती है। कुब्जा को बिल्कुल लीगलिटी भी देना नहीं चाहते। कुब्जा के प्रति इतनी ईर्ष्या के कारण वो कहते हैं, क्या कुब्जा ने आप ये सबको सिखा के भेज दिया? भगवान कृष्ण ने भेजा। और आगे देखिए, हे उद्धव, आप ब्रह्मज्ञानी है ना, वेद पुराण स्मृति सब ढूंढे जुवतन जोग कहाँ दो। अब ये बताइए, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, सारे वेदों के ज्ञानी हैं, वेदों का अध्ययन किया है, कहीं किसी भी वेदों में या पुराणों में कहीं आप ये बताइए कि कहाँ कोई कहीं लिखा हुआ है कि इसी प्रकार योग साधना, ज्ञान साधना, इस प्रकार युवतियों के लिए कहीं कुछ प्रावधान है क्या? जरा बताइए आप, क्योंकि नहीं है। देखिए, और देखिए इसके साथ साथ मैंने पहले ही बताया था, भारतीय परंपरा में कभी भी अतिथि पर सीधा प्रहार नहीं करते। इवन वो गलत कहने के बावजूद भी, उनके हकदार हो वो तो उनको डांट सकते हैं, लेकिन तब भी भारतीय परंपरा ऐसे कि यहाँ गोपियां आपस में बात कर रही हैं, लेकिन वो तो सुन रहे हैं। उद्धव कैसे हैं देखिए, उद्धव को इतना नीच दिखाना चाहते हैं। ताको कहाँ परे को कीजे जानत चाच न दूधो। अरे गोपियां एक आपस में बता, अरे यार छोड़ दो, क्योंकि वो ऐसा है, दूध और छाछ का अंतर ही मालूम नहीं है। मतलब अबोध है, अज्ञानी, इतने अज्ञानी है कि दूध और छाछ, दूध मतलब दूध से क्या नहीं, मतलब सर्वगुण संपन्न दूध हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के समान है, और छाछ तो निस्सार चीज है। मतलब दूध और छाछ का अंतर ही उनको मालूम नहीं, क्योंकि हमेशा भगवान के पास रहने के बावजूद भी भगवान के शक्ति क्या है, भगवान क्या है, वो समझ नहीं पाए। मतलब अबोध है, अज्ञानी है, इसलिए मूर्ख है। इसी से क्यों बात करते हैं, ताको कहाँ परे को कीजिए जानत छाछ ना दूध। अरे यार, इससे क्यों आप बात करते हैं, इसको दूध और छाछ का अंतर ही, मतलब यहाँ उद्धव के प्रति, निर्गुण के प्रति गोपियों की बिल्कुल अवहेलना, मतलब उनको एकदम गिरा देते हैं। और आगे देखिए, उनके मन में जो श्री कृष्ण के मन में जितना प्रेम है, और इस बताते हैं, सूर मूर अक्रूर गए लय ब्याज निबेरत। पहले क्या किया, उनके मूल, उनकी पूंजी, कैपिटल कौन है, भगवान कृष्ण है। कृष्ण को कौन लेके गए हैं, सुफलक का बेटा अक्रूर जी आके लेके गए हैं। मतलब सूर मूर अक्रूर गए, उनके मूल धन को अक्रूर जी आके श्री कृष्ण को लेके ही गए हैं। अब श्री कृष्ण तो आई ही नहीं यहाँ। लय ब्याज निबेरत, उनके लिए ब्याज क्या है, श्री कृष्ण के लिए, मतलब मूल धन श्री कृष्ण है, तो उनकी ब्याज मतलब गोपियां हैं, गोपियों का जो प्रेम है, सगुण साकार पर ब्रह्मा की भक्ति है, इस ब्याज को भी लेने के लिए अब उद्धव आए हैं। यहाँ इस पद के द्वारा सूरदास से कहना चाहते हैं कि प्रेम मार्ग कितना सरल है, आसान है, बिल्कुल इसको उपयोग और उसके उपयोग करके इसको अपना कर शीघ्र मोक्ष के मार्ग या मोक्ष की ओर जाने के लिए यह राजमार्ग से तुलना किया है। और निर्गुण
कंटीला या उबड़ खाबड़ से तुलना करते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें गोपियों का जो सौतिया डाहवश का भी कुब्जा प्रसंग से पता चलता है। और इसके साथ साथ बार बार गोपियों के गोपियाँ अपने ज्ञान भी दिखाते, क्योंकि आप वेद ज्ञानी बताते, वेदों में कहाँ लिखा है बता दो बोल के, मतलब बिल्कुल ये सब सुनते सुनते उद्धव उत्तर नहीं दे पाता है। ऐसे उत्तर मतलब एकदम मौन हो जाते। मौन हो जाना मतलब बिल्कुल निर्गुण पर सगुण साकार भर ब्रह्मा की विजय दिखाते हुए सूरदास लगातार निर्गुण पर सगुण की विजय का हासिल करते हुए और आगे लेके जाते हैं। और यहाँ इसमें ये कहते हैं कि देखो, प्रेम मार्ग मतलब सगुण ब्रह्मा राजमार्ग है, तो निर्गुण ब्रह्मा कांटों से भरा हुआ कहते हैं। और इसके निर्गुण कंटक में रूपक अलंकार का भी बहुत बढ़िया प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यहाँ इस पद में गोपियों के माध्यम से निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति मतलब निर्गुण से निर्गुण की तुलना में सगुण की महानता का दर्शन दोबारा गोपियों के माध्यम से और एक बार सूरदास ने निरूपित किया है। और इसके सुनते सुनते ही और उद्धव बिल्कुल मौन होते जाते हैं। और आगे पद में और भी हम चर्चा करेंगे। और आप सब इस वीडियो को देखने या सुनने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।